हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा एक टॉपिक होता है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। आप इसके बारे में कितना जानते हैं? इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ वीडियो ग्राफिक्स, कुछ एनिमेशंस के साथ ये वीडियो प्रिपेयर किया है। लास्ट में आपको क्विज विद 20 सेकेंड्स भी छुड़ाने को मिलेगा, तो एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को, जहाँ पे हमने पार्ट 1 इस वीडियो का, इस टॉपिक का कवर किया है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हिस्ट्री समझिए। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पता होना जरूरी है। क्यों हिस्ट्री पता होना जरूरी है? कि क्या जरूरतें पड़ी हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स है उसको लाने की, उसको बनाने की। सबसे पहले मैं बात करूं, अब सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945, ठीक है, 1 सितंबर टू 2 सितंबर तक ये चला, 39 से 45, ठीक है। ये हिस्ट्री का ब्लोडिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में। मतलब कि बहुत सारी तबाहियां हुई, बहुत सारा खून बहा, बहुत सारे यहाँ पे विध्वंस हुए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हुआ, मास डिस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पे मानव प्रजाति को तो हानि पहुंची ही पहुंची, लेकिन जो ऐसे कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, ऐसे कुछ चीजें थे जो न चाहते हुए भी इस वॉर का हिस्सा बने, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी कह सकते हैं आप, जो बनी यूनेस्को। एजेंसी का मतलब ये भी 1945 में फॉर्म हुई यूनेस्को। और ये जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, इसका एम क्या था, ठीक है, कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जो झगड़ा हुआ था, जो वॉर चला था, उसके बीच में पीस और सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है, किसको? पूरी दुनिया को, पूरी कंट्रीज को, राइट, कि दोबारा ऐसा वॉर नहीं हो, दोबारा ऐसा डिस्ट्रक्शन ना हो। तो उसके मद्देनजर चलते हुए यहाँ पे यूनेस्को का गठन होता है। यूनेस्को 1945 में बनती है। याद रखिए 1945 ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका एक पॉइंट बन गया, तो समझिए कि पहले हिस्ट्री समझना जरूरी है, फिर यूनेस्को पे चलते हैं हम। तो देखिए क्या है कि यूनेस्को के जरिए हम ये एक ऐसी कल्चरल पीस लाना चाहते हैं विद डायलॉग, ठीक है। सो हमें एक शांति कैसी चाहिए? हमारे सांस्कृतिक लेवल पे चाहिए, डायलॉग करके चाहिए, ना कि वॉर करके। तो हमने यहाँ पे दो चीज समझी। यूनेस्को का जो गठन हुआ था वो बना था 1945 में। यूनेस्को पीस, जो ये इसका एम था, ये कैसे चाहता था? विद एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछे तो आपको यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म पता होना जरूरी है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, तो अभी हमने अपनी ये जो हिस्ट्री है वो क्लियर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। अंत तक बने रहिए, यहाँ पे काफी वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। लास्ट में हम एक क्विज अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ओके, चलो। सबसे पहले, जब हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बना 1945 में, जब बना दोस्तों, तो यहाँ पे अब हमको हमारी जो वैश्विक धरोहरें है, जो मॉन्यूमेंट्स है, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा डिस्ट्रक्शन न देखने को मिले, हमारे आने वाले पीढ़ियां उसे देख सके, तो एक क्या चीज होती है? कन्विक्शन होता है, ठीक है, कन्वेंशन होता है, एक वहां पे समिट होता है, ठीक है। यूनेस्को यहाँ पे एक समिट कराता है, कन्वेंशन कराता है, किस चीजों के लिए वो हम आगे देखने वाले हैं। कन्वेंशन कब होता है ये याद रखिए। अब यहाँ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो मेन धारा में, मेन पिक्चर में, मेन सीन में आती है। क्यों? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन मतलब यहाँ वैश्विक जो धरोहरें हैं उनके ऊपर अब निर्णय लेने का समय आ चुका है। निर्णय लेने का समय क्या था? 1972। चलिए, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे हुआ था? ये आप देख सकते हो 1972 के दौरान वर्ल्ड जो हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था, ये काफी बार पूछा जाता है। 92। अब क्या प्रश्न पड़ता है कि भारत उसका हिस्सा था? चलिए वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था जब कन्वेंशन हुआ था मित्रों, तो यहाँ पे कुल 21 मेंबर कंट्रीज थी। ओके, 1972 में है हम, ठीक है। 1945 में यूनेस्को बन चुका है, हम है अभी 1972, राइट। ओके, चलिए 1972 की बात कर रहा था। 21 मेंबर इस कंट्रीज में यहाँ पे ग्रुप में आए हैं। उन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनाई। वैश्विक जो धरोहरें हैं उनको बचाने के लिए, वो वैश्विक जो हेरिटेज साइट्स है उनको बचाने के लिए कमिटी गठित होती है,
21 मेंबर्स की, वो निर्णय क्या लेते हैं, वो हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ तक आपकी पूरी जो डिटेल्स एंड डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस कमिटी में, इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम 3 तरीके से बचाएँगे। ऐसी साइट्स जो कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती हो, ऐसी साइट जो नेचुरल सिग्निफिकेंस रखती हो, ऐसी साइट जो मिक्स टाइप की सिग्निफिकेंस रखती हो। अब आपको प्रश्न पड़ेगा कल्चरल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, मिक्स क्या होता है? धीरे से इस लेक्चर को पूरा देखिए, आपका कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रहने वाला है। कल्चरल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट कल्चरल मतलब वो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। हमारे जो पूर्वज होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, या तो हमारे पिताजी, उनके पिताजी, दादाजी, ये जो फैमिली ट्री होती है, एक इसको एंसेस्टर्स कहते हैं, और एक हमारे पूरे मानव प्रजाति में हम देखते आए होंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कुछ किले बनाए, उन्होंने कुछ रजवाड़े बनाए, उन्होंने कुछ ऐसा जो ऐतिहासिक जो हम जिसे बोलते हैं चीज़ें दर्शनीय है, देखने लायक है, वो बनाएँ ताकि वो हमारे कल्चर से जुड़ी रहे। दूसरा क्या होता है नेचुरल, एक होते है कि नेचर से प्रेरित होता है। नेचुरल मतलब जैसे कि कोई पर्वत रेंज, जैसे हिमालय पर्वत रेंज ये कितनी पुरानी है। असम में आप जाओ तो लोग भी आज के वहाँ के जंगलों को पूजते हैं, तो वो उनके कल्चर से जुड़ी हुई है, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड। ठीक है दोस्तों? ओके, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Under the convention, natural, mixed and cultural heritage sites across state were protected. तो इनके अंदर, इस कन्वेक्शन के अंदर हमने एक कमिटी बनाई थी। कमिटी ने यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 पैरामीटर्स पे डिवाइड किया, एंड इन 3 पैरामीटर्स पे अब कोई भी इसे आहत नहीं पहुंचा सकता। जैसे कई देश अगर नाटो का सदस्य है तो उस पे एक हमला नहीं हो सकता। ऐसे ही आज के दौर में कोई भी इन साइट्स, जो भी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कल्चरल नेचुरल मिक्स, इनके अंडर आती है, तो उसपे कोई भी यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना क्लियर है? चलो अब हम आ जाते हैं भारत के ऊपर। सबसे पहले एग्जामिनर हमें यहाँ पे जो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, ये जरूरी पूछता है। ठीक है? इसका होता है, याद रखिए, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ये 3 नाम जरूर याद रखिए। अब यूनेस्को, ठीक है, वैश्विक धरोहर है, जैसे हमारे भारत देश में ताजमहल हो गया, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, राइट, ठीक है, असम की पर्वत रेंज हो गई, हिमालयन पर्वत रेंज हो गया, नीलगिरी रेलवेज हो गए, इन सबको भाई डेजिग्नेट कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, ये रिकमेंड करती है, एंड यूनेस्को पूरी जिम्मेदारी लेती है कि इसको डेजिग्नेट करे, इसको फाइनलाइज करे। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस जो है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को यहाँ पे हरी झंडी दे कि हाँ बाबा आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो। सो क्लियर है दोस्तों? कोई पूछे आपको कि भारत की तरफ से कौन यहाँ पे पैरवी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो पूरी प्रोसीजर होती है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। टॉपिक को ऐसा पढ़ो कि बार बार देखने की या समझने की जरूरत नहीं हो। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है, मैं आशा करता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, उसको पूरी जिम्मेदारी रहती है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनिवर्सल वैल्यूज प्रदान करती है, कल्चरल और नेचुरल, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो नेचर हो, या उनका कॉम्बिनेशन जो हो, ये यूनिवर्स यानी पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसी साइट्स है तो उनको ये डिजिग्नेट करती है। ओके, चलो, यहाँ कंट्रीज नॉमिनेट करती है, यूनेस्को के पास ड्राफ्ट जाता है, एंड वो फाइनलाइज करती है। ओके, चलो, मैंने अभी भी बताया था कि 1972 में यहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, लेकिन भारत उसका हिस्सा उस समय नहीं था। तो हमने यहाँ पे 2 पड़ाव देके 1942 में यूनेस्को बना, 1972 में कन्वेंशन हुआ, और 1977 में फाइनली भारत ने उसे ज्वाइन किया। ओके, सो यहाँ पे भारत ने चिंता जताई कि यस, हमारे देश में भी ऐसे वैश्विक धरोहर है जिसे बचाने की जरूरत है, हमें एक अंतरराष्ट्रीय जो लेवल है उस पे जाना चाहिए। सो 14 नवंबर 1977 1977 में हमने यूनेस्को को ज्वाइन किया, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब लेटेस्ट लेटेस्ट क्या हुआ है? देखिए, लेटेस्ट भारत में 43 अभी आज की तारीख में, ठीक है, 26 ऑफ जून, ठीक है, 26 ऑफ जून 2025 को 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे देश में है। दिस इंक्लूड बोथ, मैंने अभी जो बात किया था, कल्चरल नेचर, ठीक है, कल्चरल एंड नेचुरल साइट, ठीक है, और अभी जो ऐड हुई है तो वो है मोइनदास फ्रॉम असम, ठीक है। तो ये जो है असम में ऐड हुई है अभी, जो हाल ही की आपकी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। सो ये अहोम अहोम डायनेस्टी, ठीक है, अहोम डायनेस्टी, ठीक है, अहोम डायनेस्टी की एक यहाँ पे आपको जो क्या बोल सकते हैं, आपकी जो सिस्टम होता है ब्यूरियल सिस्टम, ठीक है, मोहिनदास जो माउंट ब्यूरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी का, वो असम के एक गांव है चाइराडेव, ठीक है। ये मैं स्पेलिंग आपको लिख के देता हूँ, CHA चराई देव, ठीक है, CHARAI
ठीक है, चराई देव। चराई देव जो है, यहाँ पे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काफी बहुत यूनिक एग्जाम्पल है रॉयल ब्रूलियर जो सिस्टम है, ठीक है, अहोम डायनेस्टी का। आप अगर सर्च करके देखिए तो दफना जो जहाँ पे दफन किया जाता है वहाँ का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन काफी यूनिकनेस रखता है, इसीलिए लेटेस्ट जो अभी अभी 43rd जो यूनेस्को साइट्स है वो असम के मोइनदास को दी गई है। ओके। ओके, चलिए, भारत में टोटल कल्चर हमने जो बात किया था, कल्चर है, नेचर है, मिक्स्ड है, तो भाई ये भी पता होना जरूरी है। तो भारत में टोटल 35 कल्चरल साइट्स है, टोटल 7 मिक्स्ड साइट्स है, एंड सॉरी, टोटल नेचुरल जो साइट्स है वो 7 है, एंड टोटल मिक्स साइट है वो है एक, जिसका नाम है कंचनजुंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। ये दोनों कल्चर और नेचर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मित्रों। तो यहाँ तक आपको सारे जो डिटेल्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, भारत में जो लेटेस्ट जुड़ने वाली यूनेस्को की साइट है वो है 43rd, जिसका नाम है मोइनदास, ठीक है, मोइनदाम्स, जो असम में प्रेजेंट है। ठीक है, कौन से विलेज में, ठीक है, चराई देव। ठीक है, ये ब्यूरियल सिस्टम है, एक दफन जो करते हैं, बहुत ही यूनिकनेस रखता है अपने आप में, अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कल्चरल साइट 35 है, प्लस 7 आपके नेचुरल साइट्स है, ठीक है, नेचर से प्रेरित होके, एंड लास्ट है आपकी एक मिक्स साइट जिसका नाम है कंचनजुंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि किसी भी एक यूनिवर्सल हमको चीज यूनेस्को में सबमिट करनी है, तो एटलीस्ट अगर वो कल्चरल साइड है, किसी संस्कृति को यहाँ पे वो दर्शा रही है, तो उसके लिए इन यहाँ पे जो भी आपको इसकी जो नियम दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी 6 में से एक क्राइटेरिया वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, क्या उसके बीच में उस साइट्स में कुछ दिख रहा है? कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि विजिट करते हो आप, कई किले विजिट करते हो, कई फोर्ट विजिट करते हो, तो वहाँ पे बहुत स्कल्पचर रहता है, खुरदा हुआ काम रहता है कि वो पुराने कुछ लैंग्वेजेस लिखे रहते हैं, तो वो हमारे सिविलाइजेशन को जोड़ता है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जानकारी के लिए, ठीक है। अगेन नेचुरल साइट है, तो ये यहाँ पे 3 से 4 क्राइटेरिया है जो कि आपको यहाँ पे लागू करते चाहिए। ओके, चलो, इंपॉर्टेंट अभी हमने बात किया था, ठीक है, ये ऑफिशियल डाटा है यूनेस्को साइट्स में। लेकिन अब देखिए, कल्चरल साइट हमने बोला था 35 है, नेचुरल जो नेचुरल साइट है वो 7 है, नैन मिक्स साइट है वो एक है। हम आगे देखेंगे, अलग अलग सबको पढ़ेंगे, बस धैर्य के साथ लास्ट तक बने रखिए। अब क्या होता है, टेंटेटिव साइट्स होती है। समझिए, टेंटेटिव साइट मतलब क्या हो गया, आपने किसी एग्जाम का प्रिलिमिनरी एग्जाम पास कर लिया, अब आप मेंस में हो, लेकिन फाइनल आपका इंटरव्यू होता है, तभी आप सक्सेस होते हो। वैसे ही ये प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, जिसपे ऐसी कुछ भारत या ऐसी कुछ कंट्रीज में कुछ साइट्स होती है जिसको हम टेंटेटिव लिस्ट में रखते हैं कि आगे चल के इनमें से कोई भी एक साइट या कोई भी टेंटेटिव जो लिस्ट की साइट है वो आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह पा सके। ठीक है, सो टेंटेटिव लिस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, हम नॉमिनेशन करते हैं आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक क्लियर है, मैं समझता हूँ। चलिए, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरल साइट्स की। देखिए, नेचुरल साइट्स की बात करें, टोटल नेचुरल साइट्स आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? टोटल देखने को मिल रहे हैं आपको 7। तो देखिए, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में है, ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, देखिए पहला जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोस, ठीक है, जो यहाँ पे आपको राइनोस पाए जाते हैं, वन हॉर्न सिंगल पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट काजीरंगा नेशनल पार्क में है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, देखिए वेटलैंड, मैनमेड वेटलैंड के साथ माइग्रेटरी बर्ड्स भी बाहर से हमारे देश में आ रहे हैं। अगेन असम की बात कर रहे हैं, असम में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि क्रिटिकल एक टाइगर हैबिटेट है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, हिमालय के ईस्टर्न पार्ट को। वेस्ट बंगाल की वैसे ही मैं बात करूं तो ये लार्जेस्ट एस्चुरियन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, जो ग्लोबली एंडेंजर्ड है। सी जो का मतलब समुद्र का जो पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जो एस्चुरिन, ठीक है, एस्चुरिन का मतलब क्या होता है? एस्चुरिन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक वाइड पार्ट ऑफ रिवर, ठीक है, जो नदी समुद्र को जुड़ी होता है, ठीक है, नदी का आप बोल सकते हो कि मुहाना, ठीक है, हिंदी में उसे कहते हैं। ओके, अगर मैं और आसानी से समझाऊं, सो इट इज अ पार्शियली एनक्लोज्ड कोस्टल वाटर बॉडी वेयर फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम मिक्स्ड विद सॉल्ट फ्रॉम द ओशियन, राइट। ओके, सो ये भी याद रखिए, सुंदरबन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। ये किसे रिप्रेजेंट करती है? अल्पाइन विंड फ्लावर मीडोज एंड रगिड
ग्लेशियल वाइडनेस ऑफ प्रोटेक्टिंग डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो दोनों अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं वनस्पति और यहाँ पे एनिमल्स, इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है ये जो टोटल पैच है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर का। वेस्टर्न घाट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इन स्टेट को लग के वेस्ट साइड में जो भी घाट्स है, महाराष्ट्र ले गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, इनसे ये जो है लग के जाता है। ग्रेट हिमालयन की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमालय की जो पर्वत रेंजेस है ये काफी हमारे देश को बचाती है, और एक टोटल नेचुरल सिग्निफिकेंस इसका है कि वहाँ का फॉरेस्ट जो है, वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है, बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो याद रखिए ये जो टोटल 7 साइट्स है ये हमारे नेचुरल इसमें है। अब थोड़ी सी ट्रिक्स हम अगर ऑनलाइन या चलते चलते बनाने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पे 3 दोस्त हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 दोस्त लेते हैं, जैसे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये जो मानस प्लस नंदा देवी एंड, ठीक है, मानस प्लस नंदा देवी एंड आपका जो अ, नंदा, ठीक है, मानस नंदा देवी एंड अगेन एक अगर बात करूँ काजी, ठीक है, ठीक है, काजी नाम का बंदा एक है, काजी, मानस और नंदा देवी, ठीक है, काजी, मानस एंड नंदा देवी, ये कहाँ पे घूमने का प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, देखिए काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नंदा देवी हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ घूमने का प्लान कर रहे हैं, ये हिमालय घूमने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग हिमालय घूमने का प्लान कर रहे हैं। हिमालय की कौन से साइड में जा रहे हैं, हिमालय की वेस्ट साइड में जा रहे हैं। हिमालय की वेस्ट साइड में जा रहे हैं, तो वेस्ट साइड में क्या देखने वाले हैं, वेस्ट साइड में वो देखने वाले हैं कि फ्लावर्स, ठीक है, बहुत अमेजिंग फ्लावर्स है हिमालय में। तो ये भी हमारी ट्रिक यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। उनको फ्लावर्स कैसे दिखे, बहुत सुंदर दिखे, ठीक है, बहुत सुंदर दिखे, बहुत सुंदर दिखे, तो उसका मतलब हो गया कि सुंदरबन नेशनल पार्क। लेकिन आपको पता है कि मराठी हो गया या थोड़ा सा हम भगवान को एक शब्द पुकारते देव, ठीक है, कि देव, तो ये भगवान या देव के लिए इन्होंने ये फ्लावर्स लाने गए। तो काजी, मानस और नंदा देवी हिमालय के वेस्ट साइड में फ्लावर, उनको फ्लावर दिखे, फ्लावर बहुत सुंदर थे, और सुंदर फ्लावर किसको चढ़ाते हैं, भगवान जी को। ओके, चलिए बढ़ते हैं। आई होप कि ये 7 साइट्स आपको याद हो जाएंगी। असम में, असम के 2 है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की 1 है, राजस्थान की 1 है, उत्तराखंड की 1 है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो है वेस्टर्न घाट्स है। एंड ग्रेटर हिमालयन की बात करो सो अगेन हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को मिक्स्ड जो साइट है वो एक ही है। सो मिक्स साइट में देखिए, ह्यूज रेंज ऑफ हिमालय, मतलब एक नेचर, एंड यहाँ पे ये जो वर्ड आता है सेक्रेट, सो एसोसिएट विद इंडिजिनियस सिक्किमीज कल्चर एंड सेक्रेट मीनिंग ऑफ माउंटेन पीक। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। सो ये सिक्किम के जो पीपल्स है, ये अपने उस कांचनजोंगा नेशनल पार्क से सटे हुए जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी पूजा भी करते हैं। और ये जो ईस्टर्न हिमालय है ये उन्हें डिफरेंट आपको यहाँ पे वेजिटेशन जोन्स, सब ट्रॉपिकल अल्पाइन मेडोज, ये सब देखने को मिलता है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्बिनेशन है एक नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल सिग्निफिकेंस का, ठीक है। इट इज ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिक्स्ड इन 2025, ठीक है, साइट इन इंडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अब देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे जिन्हें यहाँ पे मान्यता दी गई। सो 1983 में, ठीक है, 1983 में टोटल यहाँ पे 4 साइट्स थे जिनको यहाँ पे फर्स्ट साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की इंडिया की तरफ से जगह दिया गया था यूनेस्को ने। पहला आप देख सकते हो अजंता की केव्स, ठीक है, अजंता की केव्स और एलोरा की केव्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी प्राचीन सिग्निफिकेंस होता है। सो अजंता एलोरा की बात करूं दोस्तों, सो सिग्निफिकेंस ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स, ओके। सो इसके बारे में आपको कभी कोई पूछे, सो ये जान लो कि अजंता एंड एलोरा केव्स के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे अजंता में 29 गुफाएं का एक समूह है, ठीक है। यहाँ शुरुआती दौर में जो बुद्ध वास्तुकला है वहाँ पे चित्रों और मूर्तियों के बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि 34 एलोरा, ठीक है, तो 34 गुफाएं है टोटल एलोरा में। सो ये जिसमें जो बुद्ध पूजा है वहाँ पे विहार होते हैं उनके, क्या बोल सकते हैं आप, एक उत्कृष्ट कला का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, उदाहरण है, ठीक है, अजंता में।
ओके, सो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो गुफाएँ न केवल प्राचीन भारत के धार्मिक और कलात्मक उपलब्धियों का प्रमाण है, बल्कि ये सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के अस्तित्व का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता की गुफाएँ मुख्य रूप से बौद्ध कला और वास्तुकला को दर्शाती है, जबकि एलोरा की जो गुफाएँ हैं, वो बुद्ध, हिंदू और जैन धर्मों का एक मिश्रण है दोस्तों, ओके? यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। इसीलिए तो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनको जगह दी है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के बाजू में कोई मॉल है तो उसको यूनेस्को के लिस्ट में डाल दो। नहीं भाई, ये हमारे पूरे पुराने जो यहाँ पे संस्कृति को दर्शाती है, ठीक है? उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगरा फोर्ट, ठीक है? ये आपको दिख रहा है आगरा फोर्ट, ताजमहल आप सबको पता है कि एक बेहतरीन 7वां अजूबा के लिस्ट में हमारा इसका नाम आता है। ओके, चलो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इसको अपने अंडर लेती है एंड यूनेस्को की साइट्स को नॉमिनेट करती है। मोस्ट रिसेंट विच साइट, ठीक है? अभी हमने बात किए थे, ठीक है? मोइनदाम्स, ठीक है? मोइनदाम्स ये जो असम में है, इसको 2024 में हाल ही में अभी अपने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दिया गया है, ऐड किया गया है। अब इंडिया हैज़ 63 साइट्स ऑन इट्स टेंटेटिव लिस्ट। मैंने बोला था ना प्री पास कर लिए, मेंस में आप आ गए, तो ये मेंस की लिस्ट है, 63 कैंडिडेट्स वहाँ पे है। पता नहीं कि मेंस का फाइनल रिजल्ट आके कौन सी साइड अब हाल ही के दिनों में हमको और देखने को मिले। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन अब प्राप्त कर ली है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेलवेज के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आगे आने वाले जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको वीडियोस के तरीके से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले याद रखिए माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इनको भी यूनेस्को का हेरिटेज का एक यहाँ पे साइट का दर्जा दिया गया है। सो एक बार ट्रिक देख लिए, माउंटेन के दर्जी, ठीक है? माउंटेन के दर्जी जो होते हैं, टेलर जो होते हैं, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था नीलगाय, आप सबको पता है, वाइल्ड बफेलो। तो दार्जिलिंग जो होता है उसको हम दर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे, नीलगाय को हम करेंगे नीलगिरी से, ओके? एंड नीलगिरी कालका एक्सप्रेस, तो आपको पता है कालका कालका जी, कालका एक्सप्रेस से शिमला चले गए, ठीक है? तो माउंटेन की दर्जी टेलर की नीलगाय कालका एक्सप्रेस से शिमला चली गई। सो दर्जी से दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट करिए, नीलगिरी को यहाँ पे नीलगाय से रिप्रेजेंट करिए एंड कालका जो शिमला रेलवे स्टेशन है उधर का ये चीज है, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, तमिलनाडु नीलगिरी, हिमाचल प्रदेश कालका। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि माउंटेन रेलवेज को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कैसे दर्जा दिया गया। भारतीय रेल का वर्षों पुराना समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है, जो न केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि इसकी विरासत को आज भी सहेज कर रखा गया है। भारतीय रेल के 4 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। कालका शिमला रेलवे के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ों में स्थित इस रेल लाइन पर चलने वाली टॉय ट्रेन देश विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये टॉय ट्रेन यात्रियों को खूबसूरत वादियों का दीदार करवाती है। इस टॉय ट्रेन का सफर तब और रोमांचक हो जाता है जब राजधानी शिमला बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है। वहीं चीड़ और देवदार की पत्तियों पर पड़ी बर्फ इस सफर को और आनंददायक बना देती है। इतना ही नहीं, इसके रास्ते में पड़ने वाली सुरंगों और छोटे बड़े पुलों से गुजरती ट्रेन यात्रियों को रोमांच से भर देती है। वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा इस रेल लाइन को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच स्थित है। टॉय ट्रेन के जरिए यहाँ के कुदरती नजारों का आनंद उठाना और भी लुभावना व रोमांचकारी हो जाता है। न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन खूबसूरत वादियों के मनोरम दृश्य का दीदार कराती है। इस यात्रा के रास्ते में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं।
इसकी स्थापना वर्ष 1879 से 1881 के बीच हुई थी और ये रेल लाइन 2 दिसंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई थी। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक मेट्टुपालयम और ऊटी के बीच चलती है, जिसके रास्तों में खूबसूरत पहाड़ों के नजारे देखने को मिलते हैं। यही नहीं, चाय कॉफी के बागान और खूबसूरत झरने के दृश्य भी यात्रियों के सफर को यादगार बनाते हैं। इस रेल लाइन की स्थापना वर्ष 1891 से 1899 के बीच हुई थी और वर्ष 2005 को यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। महाराष्ट्र में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अपने अनोखे लुक के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका आर्किटेक्चर इतना भव्य है कि ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस टर्मिनस को वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। भारतीय रेल इसके हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए इसका पुनर्निर्माण करने जा रही है। इसे देश का अत्याधुनिक, भव्य एवं वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जहां देखने को मिलेगा हेरिटेज और आधुनिकता का बेजोड़ संगम। महाराष्ट्र में स्थित देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक भाईखला रेलवे स्टेशन को हाल ही में वैश्विक पहचान मिली है। पिछले 3 वर्षों में इस स्टेशन के संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए इस स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड ऑफ मेरिट मिला। सो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे देखा कि वैश्विक जो यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की जो धरोहर है भारतीय रेलवे की, ये भी हमने जाना है। चलिए, अब हमने सबसे ज्यादा जो हेरिटेज साइट्स है वो कौन से स्टेट में है, उसके बाद कौन सा स्टेट आता है ये भी जानते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में। टोटल 5 यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, प्लस एक आप बोल सकते हो जो वेस्टर्न घाट्स आता है, क्योंकि वो महाराष्ट्र को टच होके जाता है। दिस इंक्लूड बोथ कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स। ओके, सो आपको राजस्थान सेकंड नंबर पे दिखता है, उसके बाद गुजरात शेयरिंग पार्टनर है सेकंड नंबर का। सो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट जो फर्स्ट पे आता है, उसके बाद राजस्थान एंड गुजरात। ओके, ये ऐसे दो राज्य है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो कौन से राज्यों को लग के जाता है वेस्टर्न घाट, वो होता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। ओके, सो इन द वर्ल्ड देयर आर टोटल टोटल कितने यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्टूडेंट, टोटल आपको पता होना जरूरी है, एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। टोटल यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो 1223 आज के डेट में, ठीक है। लोकेटेड अक्रॉस कितने कंट्रीज के बीच में है, 168 कंट्रीज, ठीक है। 168 कंट्रीज की लिस्ट है और टॉप 10 भी देखेंगे जिसमें भारत आता है, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। जिसमें कुल 900, ठीक है, 952 952 कल्चरल साइट्स है, 231 यहाँ पे नेचुरल साइट्स है एंड 40 यहाँ पे मिक्स प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया उसमें से भारत की एक है कांचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में आता है। नेचुरल की बात करें तो भारत में 7 है, 35 आती है कल्चरल में। इटली सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किसके पास है, टोटल 60 इटली के पास है। सो इटली सबसे पहला आता है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट इतना बड़ा राज्य देश होने के बाद भी वो टॉप 10 में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद रशिया भी नहीं है। एंड सेकंड की बात करो तो चाइना। तो अब प्रश्न ये पड़ेगा कि चाइना के पास 59 है, इटली के पास 60 है। सो जर्मनी थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। सो आपको 54 देखने को मिलेगा जर्मनी के पास। तो इंडिया की क्या रैंक आती है, ठीक है। तो चलिए सीधा हम टेबल पे आ जाते हैं। अब मैं बात करूं उसके पहले यहाँ पे रैंक्स की दोस्तों। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया आता है टॉप 10 में 6 जगह। उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको अजंता एलोरा की गुफाएं है, उसके बाद ये जो आपको एलिफेंटा केव्स है, उसके बाद ये जो आपको मुंबई का सीएसएमटी टर्मिनस है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको विक्टोरियन एज के कैथोलिक ये जो बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की ट्रिक ट्रिक
याद कर लीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो ई केव्स, जैसे आपको पता है ई ई आधार कार्ड, ई डिजिटल सेवा, तो ई केव्स याद रखिए। ई से होता है एलोरा केव्स, सी से होता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, अजंता केव्स होती है ए से, बी से होता है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबलेंस, ठीक है, जो मैंने अभी ये लास्ट फोटो जो आपको दिखाया था, ये होता है वो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। काफी ये बहुत ही प्रोमिनेंट डिजाइन से बनी हुई बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स है। सो स्टूडेंट, ये लिस्ट है टॉप कंट्रीज की विद मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, जिसमें इटली टॉप किया है, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे जर्मनी। 60, 59 एंड 54, 54 बोथ जर्मनी एंड फ्रांस ये पोजीशन पे आते हैं। सो हमारा भारत देश हमको जानना जरूरी है। इंडिया 43 साइट्स आज की डेट में यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। टॉप 10 की बात करूं तो 10 में है ईरान, 9 में है रशिया, यूनाइटेड किंगडम 8 में एंड मेक्सिको है 35। सो ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, आगे बात करो तो भारत देश में हमारे भारत के ऐसे कुछ शहर हैं जिनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो सबसे पहले 2017 में बात करें तो अहमदाबाद का शहर, ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद शहर यहाँ पे 2017 में पहला शहर बना है जिसने दर्जा पाया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। एंड जयपुर की बात करें तो जयपुर ने 2019 में यहाँ पे अपना एक उत्कृष्ट शहर जो कि रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने, तो इंडियन सिटीज को रिकॉग्नाइज किया है, तो जयपुर 19 में बना है। याद कीजिए 2017 में अहमदाबाद, याद कीजिए जयपुर 2019 में। चलिए, किसी विलेज को भी यहाँ पे दिया है, तो इंडिया फर्स्ट हेरिटेज विलेज वो कहाँ पे है, आपको वो देखने को मिलेगा प्रागपुर, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट हेरिटेज विलेज जो कि प्रागपुर में है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हैज हाउसेस इन एक्सट्रीमली वेरिएड आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये जो कांगड़ा, राजपूत, ब्रिटिश, पोर्टुगल एंड इवन इटालियन, तो ऐसे पद्धति से ऐसे आर्किटेक्चर स्टाइल से घर बने हैं, इसीलिए उस रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को, ठीक है, पुराना। तो जो प्रागपुर है वो हेरिटेज विलेज है भारत का इकलौता पहला, जिसे हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया था और यूनेस्को ने माना था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों, फॉर्मेशन हुआ है 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर्स है पेरिस फ्रांस, टाइप यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, डायरेक्टर जनरल है आंड्रे अजोली, ठीक है, डेप्यूटी जनरल जिंग क्यू, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बात करता हूं कि नेक्स्ट ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने हाल ही में जो हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया था अप्रैल के मंथ में 18 अप्रैल को, वहां पे जो पूरे हमारे मॉन्यूमेंट्स है भारत देश में, वहां पे इंटरनेशनल जो भी मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, या भारत देश में जो हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स है उसमें फ्री एंट्री दी थी। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें तो ये एक अवेयरनेस के लिए हम मनाते हैं, ठीक है, एक कि हम संदेश देते हैं कि ऐसी धरोहरों को हमको बचाना है, दैट्स इम्पोर्टेंट ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज एंड नीड टू बी प्रिजर्व, इसे बचाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ठीक है, आइकोमॉस, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो थीम क्या थी इस साल के जो वर्ल्ड हेरिटेज डे की, वो थी हेरिटेज अंडर द थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है दोस्तों। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 18 अप्रैल को हम हर साल यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, और उसकी जो थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों। तो ये जो चीज थी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये काफी जो लिस्ट है पूरे 43 इंटर जो हमारे नेशनल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 35 प्लस 7 प्लस 1 ये ऐसे कुल 3 कैटेगरी में बटी हुई साइट्स है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्विज है एंड इस वीडियो को हम एंड करेंगे, सो अटेम्प्ट कीजिए टाइमर के साथ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की। सो टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी। ओके, सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो समय शुरू होता है अभी। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको असेंबलेंस। इंडिया एक्सेप्टेड द यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ, आपका समय शुरू होता है अभी।
एंड द राइट आंसर इज नवंबर 1977 इंडिया ज्वाइन हुआ था एंड 72 में कन्वेंशन आया था। ठीक है, कन्वेंशन आया हुआ। चलिए आपका प्रश्न शुरू होता है अभी। ओके, सो राइट आंसर इज 43। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न शुरू होता है अभी। ओके, सो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, फर्स्ट सिटी जो थी अहमदाबाद एंड सेकंड सिटी जो थी वो थी आपकी जयपुर। सो याद रखिए फर्स्ट सिटी जो थी अहमदाबाद। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न शुरू होता है अभी। सो इसका सही उत्तर है दोस्तों, विच वॉज द फर्स्ट सिटी टू इंक्लूडेड इन। ठीक है, सिटी की बात की तो सेम अहमदाबाद राइट आंसर था। नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम हर साल कब मनाते हैं, तो वो था दोस्तों आपका 18 अप्रैल। विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसका सही आंसर है यूनेस्को। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, विच इज द 40, ठीक है 43rd जो वो है आपकी, ठीक है मोइंदाम्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका था वो हम देख सकते हैं, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज लाइन कहाँ पे है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है दोस्तों। तो ये कुछ आपके एमसीक्यूज थे। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी रेलवेज आती है तमिलनाडु में, यूनेस्को साइट्स भी है। हाउ मेनी नेचुरल, नेचुरल हमारे पास 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स है यूनेस्को के। ठीक है, शांति निकेतन जो हेरिटेज साइट्स है ये आपके वेस्ट बंगाल से आती है। ठीक है, ओके। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो भी डाले हैं, एंड इससे डेडिकेटेड जो भी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है वो मैं इसके बाद वीडियो में लाने वाला हूँ। सो इस वीडियो को जरूर देखिए, समझिए, एक बार कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जीके पावर अप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि अपडेट्स इंपॉर्टेंट आपसे न छूटे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टाटा बाय बाय।